हेलो एवरीवन, लीनियर इनइक्वालिटीज लेक्चर 2 ऑफ एनसीईआरटी आज शुरू करते हैं। इसमें आज हम करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। कंप्लीट डिटेल में करेंगे हम इस चीज को। सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से ही मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सॉल्व 3x + 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने बताना है ये चीज कि 3x + 2y ग्रेटर देन 6 को कैसे सॉल्व करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, 3x + 2y के लिए जो 9th क्लास में ग्राफ बनाया था आपने, जो बॉक्स बनाया था 3x + 2y = 6 के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे बनाते हैं, x इधर लिखिए, y इधर लिखिए। x की वैल्यू को 0 पुट करिए तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी 3, और फिर y की वैल्यू को 0 पुट करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, पॉइंट्स आ गए हमारे पास। पॉइंट्स क्या है, a पॉइंट आया 0,3 और b पॉइंट आ गया हमारे पास 2,0। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन 0,3 और 2,0 से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना दें। स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनती है, पता ही आपको। देखिए ये 3,0 आ गया, ये 0,3 आ गया, 2,0 आ गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गई प्रॉपर तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे आप, पुट x एंड y बोथ इक्वल टू 0। x और y दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जैसे दोनों इक्वल टू 0 पुट हुए हमारे पास क्या है, 0 ग्रेटर देन 6। 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6 जो है वो कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। जब भी फॉल्स होगा देन यू विल शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऑलवेज शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। शेड कहां पे होगा बच्चे, ओरिजिन के बाहर की तरफ। तो मैंने क्या करा, ओरिजिन से बाहर की तरफ इसको शेड कर दिया। पहले ही मैंने शेड करके रखा हुआ है एक सवाल को, तो ओरिजिन से बाहर की तरफ शेड कर दिया। अगर बच्चे यही चीज ट्रू होती तो टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड हो जाता है। तो अगर ट्रू होती तो टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करते हम, रादर इसके हम लोग अंदर की तरफ इसे शेड कर देते। ठीक है, अगर ट्रू होती, मैं दोबारा बोल रहा हूं, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ये चीज शेड होती। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और लिखनी है आपने, वो क्या लिखेंगे आप, स्केल यूज्ड along x-axis 1 unit is equal to 1 centimeter and along y-axis भी यही चीज आई बच्चा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर है ना, जितना भी हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए। मैं 3-4 बार एक चीज बोली, ट्रू के लिए टूवर्ड्स द ओरिजिन और फॉल्स के लिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से रिपीट करते हैं आपके लिए सवाल को। रिपीट किस तरह से होगा, इनइक्वालिटीज उठाई बेटा। इनइक्वालिटीज के लिए पहले पॉइंट प्लॉट करें, x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0 से 2 पॉइंट्स आ गए। दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करा, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। देन पुट x एंड y बोथ इक्वल टू 0। जैसे ही इक्वल टू 0 पुट हुए दोनों पॉइंट्स, तो हमने देखा कि जो इनइक्वालिटी आ रही है वो फॉल्स होगी। जब भी फॉल्स होगी देन यू विल शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से दूर की तरफ शेड करना है लाइन को, है ना। और अगर ट्रू होगी ये चीज तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। बस यही चीज है सारी कहानी। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2D प्लेन में इसे हमने सॉल्व करना है। चलिए जी, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने क्या करा, ग्राफ बना लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। अगर नहीं ये करना आपने तो चुपचाप x की वैल्यू जो मर्जी रख लो। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 के लिए x की वैल्यू 2 ही आएगी, चाहे y की जो मर्जी वैल्यू रख लो। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। ठीक है, क्या ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 2,1, ये पॉइंट है 2,2, स्ट्रेट लाइन बन गई बच्चा। अब देखिए पूरी इनइक्वालिटी में x और y है नहीं इधर, तो x को 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही x को 0 पुट हुआ बच्चा तो 0 - 6 आ गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंप्लीटली फॉल्स है। देन विल शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ शेड करना है। मतलब शेड कहां से होगा बच्चा, कौन सा पोर्शन शेड होगा, देखिए ध्यान से। शेड होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कंप्लीटली आप शेड कर दीजिए। ये शेड हो गया। आप पेंसिल से करेंगे ये सारी चीजें ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर पेन नहीं यूज कर सकते हम, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूं। और स्केल यूज्ड एज इट इज, जैसे मैंने आपको बता रखा, स्केल यूज्ड एज इट इज। स्केल यूज्ड लिखना ही है।
along x axis एंड y एक्सिस, दोनों सेम ही है कोइंसिडेंट। क्या करें, along x axis 1 unit equal to 1 centimeter, along y axis again along y axis 1 unit equal to 1 centimeter। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, कितना होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा है। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली y लेस देन 2। क्या था, y लेस देन 2। तो y इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ बनाना है, सिंपल बात है। तो ग्राफ बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया। 2 पॉइंट्स लेने हैं हमेशा आपने, एक x और एक y। y की हमेशा वैल्यू 2 ही आएगी, ये 0 1। ठीक है, 0 1 प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसको। ये आ गया 0, ठीक है, एक आ गया 0, दूसरा आ गया 1, 0 1 2, काफी मेरे हिसाब से 3 4, जरूरत नहीं वैसे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉइंट आ गया 0,2, पॉइंट आ गया 0,2, 0,2 इज समवेयर है। 1,2, सॉरी ये 1 आएगा बच्चा, सॉरी इट इज 1 2 3 4 5, काफी है यहाँ पे 0 2 बार लिख दिया, सॉरी मैंने। और ये आएगा बच्चा 1,2, वेरी ऑब्वियस, सिंपल इज दैट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, ये एक स्ट्रेट लाइन द्वारा बन गई। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या बनी, y इक्वल टू 2 वाली स्ट्रेट लाइन बन गई। अब देखिए बच्चा, y लेस देन 2 था, पुट y इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, सो शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से दूर की तरफ शेड करना है आपने। तो ओरिजिन से दूर की तरफ शेड मतलब ये शेड होगा, ये पोर्शन को शेड कर दीजिए, सिंपल इज दैट, है ना। आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्टेंट। स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है इस इन इक्वेशन के सिस्टम को भी। तो सबसे पहले इसके साथ डील करिए। इसके साथ डील करना मतलब इसके लिए बॉक्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से बॉक्स बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू। अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, अगर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, सिंपल इज दैट। पॉइंट क्या आ गया बेटा अपने पास, a पॉइंट आ गया 0,5 और b पॉइंट आ गया हमारे पास 4,0। मेरा मानना है 3-4 इक्वेशंस होंगी, इनइक्वालिटीज होंगी, तो आप एक एक को करके सॉल्व करिए। तो क्या है, 0 5 4 0। पॉइंट को प्लॉट करें काइंडली, इधर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, मोर देन इनफ, 1 2 3 4 5 and 6. This is the point basically. One more thing is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ पे बनाना है। 7 8 काफी है, वैसे तो जरूरत ही नहीं इसकी, 7 जरूरत ही नहीं वैसे तो इसकी, कोई चक्कर नहीं है ना। अब देखिए बेटा, 0 5 लाइज समवेयर है, 4 0 लाइज समवेयर है। ठीक है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन पास कर दीजिए। दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन पास होगी। ठीक है, अच्छी स्ट्रेट लाइन पास कर दी हमने। इसके बाद क्या करेंगे आप, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन आई 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, पेंसिल से लिखना है अपने सारी की सारी चीज। दूसरी चीज है बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले x इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा, ऑब्वियस। तो वही सेम कहानी, इधर x लिखें, इधर y लिखें, x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, चाहे इसकी वैल्यू जो मर्जी ले लो, है ना, 0 1। सी द पॉइंट्स इन दिस केस आर 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1. This is a point. So again, draw a straight line. Again, draw a straight line.
आई होप यहाँ तक आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी बात जो मैंने अभी तक बताई नहीं आपको, इधर ही क्लियर कर लीजिए बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को। क्या करिए आप, इधर ही अपना ट्रू या फॉल्स इधर ही पुट कर लेना है, इधर ही इसके लिए। तो 0 0 पुट करोगे बच्चे तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, फॉल्स ऑब्वियस। 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, फॉल्स लिखा, ट्रू लिखा, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है बच्चा, ये आएगा ट्रू। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू नॉट फॉल्स, क्योंकि 20 बड़ा है 0 से, तो ट्रू के लिए टूवर्ड्स ओरिजिन। तो हल्के हल्के से ऐसे पेंसिल से ना एरो से लगा लीजिएगा, 2-3 हल्के हल्के 2-3 एरो लगा लेना, क्योंकि सारे नहीं लगाने, 2-3 एरो लगा लीजिएगा सो दैट हमें याद रहे। अगले के लिए बच्चे ये क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आएगा फॉल्स, ये पक्का फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम द रीजन, यहाँ से एरो लगा लीजिए, छोटे छोटे 2-3 एरोस पेंसिल की हेल्प से, है ना, ताकि पता रहे हमें। और तीसरी चीज है बच्चा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वही कहानी सेम सी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू की क्या कहानी होगी, x y जो मर्जी वैल्यू लेते रहो, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो 0,2 समवेयर हेयर, 1,2 समवेयर हेयर, ऐसा। तो स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ये बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2 नॉट ग्रेटर देन y इक्वल टू 2, इसकी क्या होगी बच्चा, x इक्वल टू 1, ऐसा। अब देखिए बच्चा ये ट्रू है कि फॉल्स है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स अगेन। अगर ये भी फॉल्स आती है तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, तो शेड छोटे छोटे पोर्शन इधर की तरफ कर लेगी। अब कॉमन सेंस की बात है, ये इधर ये इधर ये इधर, तो कॉमन शेडेड पोर्शन क्या है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी चीज स्किप कर दी थी, है ना, कॉमन शेडेड पोर्शन ये आया। तीसरे क्वेश्चन में भी छोटी सी चीज स्किप हो गई थी मेरे से। अब उसमें भी लिख लीजिएगा, स्केल यूज्ड, ऑब्वियसली स्केल यूज्ड अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अलोंग y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट्स इट। सर इतना अपना बनाना है और कंप्लीट 6 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है जी, कंप्लीट 6 नंबर मिलेंगे, यही चीज बनाना है कि आपको, ठीक है जी। कॉमन शेडेड पोर्शन आप लिख सकते हो, जो भी लिखना है आपने ना, जैसे इसको m n दे दो, कुछ बच्चे लिखते हैं कि ट्राइंगल, ऐसे लिखना, इसको दे दो m, इसको दे दो n, इसको दे दो नाम p। देयरफॉर कॉमन शेडेड पोर्शन इज अगर बनता है कोई फिगर तो लिख देना ट्राइंगल MNP, वैसे इसकी जरूरत नहीं है ना, कहीं लिख भी नहीं रखा, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग फॉर यू टुडे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस ग्राफिकली इसको सारे को सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस हमारे पास 3-4 दे रखे। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। बच्चा इट मीन्स, दिस मीन्स, बिना सॉल्व करे, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, समझ रहे हो। ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, यू डील विद फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है किसी भी सवाल के लिए। अब क्वेश्चन है आपके लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाले का ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वल टू 8 का ग्राफ बनता है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए बनाइए बॉक्स, है ना जी। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। अगर बच्चा जी x की वैल्यू को मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 4। अगर y की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आती है 8, ठीक है। अब पहले यही प्लॉट कर लो, पॉइंट्स क्या है, 0 4 8 0 0 4 8 0। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, ग्राफ के लिए हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा हमको जी। तो ग्राफ आ गया हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी है, 9 तक ले लो, चलो एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा ठीक रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल इज दैट, है ना। अब बच्चों क्या करना है,
पॉइंट है 04, 04 समवेयर है और 8,0 समवेयर है ना जी। 04 भी आ गया, 80 भी आ गया। तो समझदार है आप। अब क्या करना है आपने, इसका स्ट्रेट लाइन बनानी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन जाएगी स्ट्रेट लाइन बड़े प्यार से। ऐसा एक ऐसी और ये ऐसी। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखेंगे आप x + 2y = 8। इनइक्वालिटी नहीं लिखनी, इक्वेशन के ऊपर कहेंगे, है ना। और स्केल यूज लगे हाथ में बता ही देता मैं आपको कैसे लिखने है। स्केल यूज्ड, दोबारा वही कहानी स्केल यूज के लिए। एक मिनट रखिए यहाँ पे। स्केल यूज्ड along x axis 1 unit = 1 centimeter, और along y axis भी लिखा तो इकट्ठे लिख दो, and y axis along x and y axis बोथ सेम ही चीज आ गई। एक स्ट्रेट लाइन बन गई बच्चों। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं एक बार। दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास? दूसरी स्ट्रेट लाइन है 2x + y = 8। किसकी बात कर रहे हैं? 2x + y = 8 की। दोबारा बॉक्स बनाइए जी, दोबारा बॉक्स बना दीजिए। तो ये आ गया x और ये आ गया y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की 8 आ गई, अगर y की 0 है तो x की 4 आ गई। सिंपल इज दैट, वेरी वेरी सिंपल इज दैट, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसका ट्रू फॉल्स देखते हैं। 0 = = 8। क्यों? देखिए x + 2y ≤ 8 था। 0 0 पुट करा, 0 = 8। फॉल्स ट्रू, टोटली ट्रू। ठीक है बच्चों। एंड दिस इज अगेन 0 = 8 अगेन ट्रू, क्योंकि ये > का ही सिंबल है इधर, है ना। देख लीजिए चाहे 0 = 2 का ही सिंबल है, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है। तो पॉइंट्स हैं 0, 8 इस केस में, और दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,8 दिस वन, और दूसरा पॉइंट है 4,0। दूसरा पॉइंट है 4,0। अगेन अ प्रॉपर वाली स्ट्रेट लाइन passing through these 2 points. Obvious. Again write equation. Equation is what? 2x + y = 8. Both are towards the origin. तो इसके एरो भी 2-3 इधर लगा लेना, इसके एरो भी 2-3 इधर लगा लेना। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चा? कॉमन शेडेड पोर्शन आ गया ये वाला। कौन सा? ये वाला आ गया हमारे पास, कॉमन शेडेड पोर्शन। सिंपल इज दैट, है ना। कॉमन शेडेड पोर्शन आ गया। चाहे नाम दे दो A B C, therefore OABC is common shaded portion. Common shaded portion. This is the end of the topic बच्चा। ये टॉपिक हुआ खत्म। अब होमवर्क सुनिए। एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट एनसीईआरटी की। ये आप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर आने तक सबमिट करोगे। ये होमवर्क है आपका, कंप्लीट एनसीईआरटी का ही है, दोनों की दोनों एक्सरसाइज। अब कईयों का सवाल होगा सर 15 क्वेश्चन इसमें है, पता नहीं 8-10 क्वेश्चन इसमें है, तो सारे करने हैं। बिल्कुल बेटा सारे करने हैं, एनसीईआरटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपके पास। ठीक है जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, होप सो आपको सारा क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट आता कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय बाय एवरीवन।